अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ फर्स्ट ईयर बॉटनी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के तहत जो पेपर होने वाला है 2022 में, उसमें कौन से सवाल इस साल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लिए हैं। टोटल जो है वो अगर काउंट करें तो वही 10 क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 6 क्वेश्चंस हैं। उसमें भी फिर कौन कौन से सवाल करेंगे तो फिर मैं आपको जो है वो अभी मार्क करवा देती हूँ। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले लाइफ साइकिल का क्वेश्चन आता है। इसमें ये सारी लाइफ साइकिल्स हैं। फिर इस दफ़ा फैमिलीज़ वाला क्वेश्चन भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो हम देख लेंगे कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं मार्क करवा दूँगी। फिर आपके पास जो है वो चैप्टर 11 से ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल है। इसमें जो भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी जो भी चीज़ें आती हैं वो मैंने साथ में लिख दी हैं कि ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, व्हाट इज़ सेलुलर रिस्पायरेशन, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर है कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और डार्क रिएक्शन इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है एसेंट ऑफ सेप, उसमें जो ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी है वो पूछी हुई थी, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। और ट्रांसलोकेशन जो इसी तरह का दूसरा टॉपिक है, जो ट्रांसलोकेशन होता है मंच हाइपोथेसिस, उसके बारे में भी इस साल पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपके पास थोड़े लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप ये कर लें तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो इसमें भी आपने कौन सा करके जाना है मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहले है HIV वायरस, डिफाइन HIV वायरस, डिस्क्राइब द डिजीज़ कॉज्ड बाय द वायरस। इसमें ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, सारी चीज़ें सही से करनी है। उसके बाद है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसने प्रपोज किया था, फिर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर उसके बाद है ट्रांसपायरेशन और उसकी टाइप्स, स्ट्रक्चर, और मतलब जो पूरा टॉपिक है ना वो आप अच्छे से कर लें, फैक्टर्स वगैरह भी कर लें तो हो सकता है कि वो भी पूछ सकते हैं लॉन्ग में। और फिर है डिस्क्राइब साइनोबैक्टीरिया, उसका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन ऑफ नॉस्टॉक, ये जो है वो शॉर्ट में भी आ सकता है। तो इस वजह से अगर आप इस टॉपिक को भी पूरा कर लेंगे तो लॉन्ग में भी आपका निकल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, इसमें जो मुझे लग रहे हैं इस साल के लिए। तो लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा जो आपने कर मतलब सबसे ज़रूरी जो आपने करके जाना है उसमें आता है मॉस, ये वाला और ये वाला, ये 3 तो आप लास्ट में करके जाएंगे। उसके बाद फिर अगर हम इसकी बात करें फैमिलीज़ की, तो इसमें इस साल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोसेसी मुझे लग रही है, फेबेसी और सोलिनेसी, सही है। और अगर ये पूछें कि ये ज़्यादा हो गई, 3 हो गई, तो 2 कोई बता दें तो उसमें भी फिर ये वाली और ये वाली तो आप लास्ट भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब साइकिल मैंने और करके लिखा है कि आप या तो ये कर लें या ये कर लें, क्योंकि दोनों याद करने में जो है वो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कोई एक बता दें। वैसे तो दोनों ही आ सकती हैं इस साल, बाकी मुझे ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। अगर कोई कर रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस कर ले मेरे ख़्याल से। ठीक है, उसके बाद बाकी ये डेफिनेशंस वगैरह भी अच्छे से देख लें, पूछ सकते हैं साथ में पार्ट में। उसके बाद कितने सवाल हो गए, ये 3 लाइफ साइकिल बता दी, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ बता दी, 5 6 ये हो गया। और उसके बाद इसमें से मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला सवाल लग रहा है इस साल के लिए। ठीक है, तो ये हो गए 7 क्वेश्चंस। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इन दोनों में से कोई एक भी लाजमी याद कर लें, क्योंकि अगर इस चैप्टर से आप ये वाला सवाल याद करें तो हो सकता है आपको ये याद करने में मसला हो, तो फिर आप ये वाला सवाल याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से करने के जिस हिसाब से आप कर रहे हैं। उसके बाद जो मैंने आपको लेस इंपॉर्टेंट बताया है, इसमें से भी मुझे एक सवाल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस साल के, वो ये वाला है। तो जो बच्चे कर रहे हैं वो ये वाला सवाल और ये वाला भी जो है वो ये 2 करके चले जाएँ तो अच्छी बात है, शॉर्ट भी निकल जाएंगे। अगर लॉन्ग में आ जाएगा तो आप इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हो जाते हैं इंपॉर्टेंट कंप्लीट। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं, और आई होप कि ये सवाल लग जाए। थैंक यू।